हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जिसने आपका साथ छोड़ दिया है, जो आपको छोड़कर जा चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। क्या उस पर्सन को, उस इंसान को रिग्रेट फील होता है? क्या उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये जो फैसला किया वो गलत किया, आपका साथ छोड़ने का, या वो अपनी लाइफ में खुश है? ठीक है, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से सोच लो उस व्यक्ति के बारे में और हम देखते हैं वो पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए इसके ऊपर रीडिंग किए, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। क्या सोच रहे हैं वो पर्सन आपको खुद से दूर करके? क्या वो खुश है या उनको रिग्रेट फील होता है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी पर्सन को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उस पर्सन को, उस व्यक्ति को उन्हें छोड़ने का दुख या पछतावा होता है, या फिर वो अपनी लाइफ में खुश है? एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को उनसे दूर जाने का उनको रिग्रेट है? क्या उन्हें ब्रेकअप करने का रिग्रेट है, उन्हें छोड़ने का रिग्रेट है? क्या वो रिग्रेट करते हैं? प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें, प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या वो अपनी जीवन में खुश है? उनके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है? उनकी पर्सनल लाइफ की एनर्जी क्या है? क्या वो खुश है? डेथ का कार्ड, एस ऑफ कप्स। नंबर बता रही हूँ, सुनिएगा। बॉटम ऑफ द डेक से हमें जजमेंट का कार्ड मिला है। नंबर 20, 8, 9, 10, 3, 4, 13। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वृश्चिक राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। स्कॉर्पियो साइन, ठीक है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ऑलमोस्ट सारे ही राशियां यहाँ पर आ चुकी है गाइस। नंबर्स भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर को रिग्रेट फील होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को रिग्रेट फील होता है, मेरे व्यूअर्स को छोड़ने का, अपने पार्टनर्स को छोड़ने का? देखो, एक कार्ड ऑलरेडी भी आ चुका है, द फूल और 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, इन कार्ड को आप गौर से देखो, इसकी एनर्जी आप खुद ही समझ जाओगे, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पार्टनर को मैं बता देती हूँ, रिग्रेट बहुत ज़्यादा फील होता है। ये कार्ड रिग्रेट का ही कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि ये व्यक्ति
पछतावा फील करते हैं। देखो फूल का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है आपके पार्टनर इस चीज़ को ऐसा मानते हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी करी है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, ठीक है? आप पे ट्रस्ट ना करके, आप पे भरोसा ना करके या आपका साथ छोड़कर, आपका हाथ छोड़कर इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने गलत किया है। हाँ, कुछ टाइम के लिए मे बी इस व्यक्ति ने बहुत एन्जॉय किया होगा, कुछ टाइम के लिए इनको बहुत अच्छा फ़ील हुआ होगा, कोई रोक-टोक नहीं है, आज़ाद है ये पर्सन, आज़ादी में जी रहे हैं या जी रही हैं। लेकिन ये ये फीलिंग, ये एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ़ में ज़्यादा दिन तक रही नहीं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये कार्ड मैंने क्या पूछा कि आपके पार्टनर रिग्रेट फ़ील करते हैं? डेफ़िनिटली ये रिग्रेट फ़ील करते हैं, इनको बुरा फ़ील होता है। इनको पछतावा होता है और बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया या आपसे दूर चले गए या आप इनसे दूर चले गए। कुछ केसेस में भी आपने इनसे दूरी बना ली, आप वॉक अवे कर गए। तो ये बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को इस चीज़ का पछतावा है, इस व्यक्ति को इस चीज़ का रियलाइज़ेशन भी है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो अपने आप को कोसते हुए ज़्यादा इस वक़्त दिख रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की थी अपनी लाइफ़ में, वो कहीं न कहीं बहुत इमैच्योर एनर्जी में आकर किया है। बहुत बड़ी गलती आपके पार्टनर ने की है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है कि बिना सोचे समझे इन्होंने फैसला कर लिया था, बिना सोचे समझे इन्होंने आपसे दूर जाने के बारे में सोचा था। जस्ट एक मतलब कोई चीज़ मे बी इनको बॉदर कर रही थी और इन्होंने आपसे दूरी बढ़ाने के बारे में सोच लिया। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एक और कार्ड भी निकल कर आ गया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि जो भी जिनके भी पार्टनर्स आपको छोड़कर गए हैं, आपसे ब्रेकअप कर लिया है। अब एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि पूरी तरीके से आपको ये खुद भी भूल नहीं पाए हैं। पूरी तरीके से आप इस व्यक्ति के माइंड से नहीं निकल पाए हो, दिमाग से नहीं निकल पाए हो। बिकॉज़ ये माइंड की एनर्जी आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है? यादें हैं, आपको लेकर कुछ बातें हैं, आपको लेकर ऊर्जा है, एनर्जी है, जो कि आज भी इस ऊर्जा में, आज भी इस एनर्जी में स्टक है और वो ऊर्जा एनर्जी पता है क्या है? ये 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये एनर्जी ये बता रहा है आपके साथ जो सेलिब्रेशन वाले टाइम इन्होंने जिया है, आपके साथ जो अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, आपके साथ जो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ इस पर्सन ने क्रिएट की थी, आपने इस व्यक्ति को दिए हैं, उन दिनों को ये चाहकर भी अपने माइंड से डिलीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है? जैसे आप लोग का मिलना हुआ, जब भी आप लोग मिले हो, बहुत अच्छे मेमोरीज़ क्रिएट किए हैं या कोई स्पेसिफ़िक टाइम होगा, समय होगा मे बी इस व्यक्ति के लिए आपने कुछ ऐसा किया होगा जो ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं या भूल नहीं पाते हैं। मे बी इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना, इनको सरप्राइज़ देना, इनके लिए कुछ ऐसा करना, स्पेशल फ़ील कराना, माइट बी इतना स्पेशल इनको कभी किसी ने नहीं किया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंड में जो चलता रहता है, जो इनको बाँधे हुए है, वो आपके नेगेटिव थॉट नहीं है। मतलब आपने कुछ बुरा किया है, आपको लेकर कड़वाहट है, नेगेटिविटी है, ऐसा इस व्यक्ति के माइंड में चलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस व्यक्ति के माइंड में ये चलता है कि आपके साथ उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, आपके साथ उन्होंने बहुत खुशियाँ देखी, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं इस व्यक्ति को पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं करने देती है। मतलब वो चीज़ें आपके साथ जो स्पेंड किया है वो उनके दिमाग में चलता रहता है और इसके वजह से आपको लेकर ये आज भी सोचते हैं, आपको लेकर इनके माइंड में आज भी थॉट्स चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर ये व्यक्ति खुद भी आपको छोड़कर गए हैं तो गाइज़ ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं। बिल्कुल भी नहीं भूल पाए हैं बल्कि आपके साथ बिताए हुए हर एक पल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आता है। ओके, द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मे बी ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं गाइस कुछ लोगों के लिए जो ऐसे थे, जो अपनी शर्तों पर इस रिश्ते को रखना चाहते थे या अपनी बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति चलाना चाहते हो, अपनी बहुत ज़्यादा मनमानी करना चाहते थे, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक भी है, बहुत बुद्धिमान भी है ये पर्सन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कब क्या बोलना है, कब क्या
कौन सा टूल यूज़ करना है, किस तरह के इमोशंस को दिखाना है, इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, बहुत अच्छी तरीके से आता है। बट अभी की अगर मैं बात करूँ, तो इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं अपने जीवन में खुशियों को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पीनेस को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की लाइफ़ में वो खुशियाँ कहीं न कहीं नहीं हैं, वो हैप्पीनेस कहीं न कहीं नहीं है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बाय डिफ़ॉल्ट ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आप भी इस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हो। हमेशा याद रखना, आप जिसके बारे में सोचते हैं या जिसको आप मिस करते हैं, जिसकी आपको याद आती है, वो इंसान भी आपको याद करता है। वो इंसान के भी ज़हन में, उसके माइंड में आप होंगे तभी आप उनके बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज़ आप किसी के बारे में भी नहीं सोचते हो। टेलीपैथी कभी हुई है आपकी? आपने किसी के बारे में सोचा और वो व्यक्ति आपको अचानक से कॉल कर दे, तो हुआ ना? या किसी पर्सन ने आपके बारे में सोचा, आपने उसको कॉल कर दिया। टेलीपैथी ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? मेबी देखो, आपके अंदर हो सकता है कि इस व्यक्ति को लेकर शिकायतें हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो, ठीक है? क्योंकि इन्होंने मेबी आपको धोखा दिया होगा, या फिर हो सकता है कि अचानक से ये व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए हो, घोस्ट कर दिया हो, कुछ भी नहीं बोला आपको, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी होगी। बट यहाँ पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये कहीं न कहीं अपनी गलतियों की वजह से भी आपके पास नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज़ उन्होंने अगर छोड़ा है आपको, तो भी, और अगर आपने भी इनको छोड़ा है, तो भी ये व्यक्ति आपके पास नहीं आ रहे हैं। और अगर आपने छोड़ा है तो उनको लगता है कि अगर फिर ये आपके पास आएँगे तो भी उसमें उनकी इंसल्ट है, और इन्होंने खुद भी अगर आपको छोड़ा है तो भी उसमें उनकी ही इंसल्ट है। ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। कहीं न कहीं ईगो उनका हर्ट हो सकता है, ईगो कहीं न कहीं उनका आपके सामने गिर जाएगा, ऐसा आपके पार्टनर कहीं न कहीं सोचते हैं। एंड कन्फ्यूजन भी है, पता नहीं, उनको नहीं पता कि आप उनको मिस करते होंगे या नहीं करते होंगे, आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे, आपके पार्टनर को ये भी नहीं पता है। लेकिन उनकी एनर्जी को देखा जाए तो येस, वो आपके बारे में डेफ़िनेटली सोचते हैं। 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड। मेबी आप में से कोई पर्सन डाइवोर्सी या फिर सिंगल पेरेंट की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? और क्या सोचते हैं? आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि काश आपके साथ इनकी शादी हो गई होती, ठीक है? क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आप देख पा रहे हो, तो उनको ऐसा अभी ऐसा फ़ील होता है कि आपसे शादी के बाद ये ज़्यादा, इनकी कंडीशन अच्छी होती, बेटर होती, ये अच्छे से रहते या अच्छे से रह पाती, आप एक हस्बैंड या वाइफ बहुत अच्छे हो सकता है कि हो, ऐसा अब इस पर्सन को लगता है। मेबी पहले ये पर्सन का सोचना आपको लेकर अलग धारणाएँ इनकी होगी। पहले मेबी ये व्यक्ति आपको कंपेयर करते होंगे, मेबी आपको लेकर नेगेटिव सोच रखते होंगे। पहले कुछ और सोच होगी, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि ये जो एनर्जी है आपके पार्टनर की पहले वही एनर्जी हो। अगर पहले पॉज़िटिव होती तो ये पर्सन आपको छोड़कर जाते ही नहीं या दूरी बनाते ही नहीं। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, कहते हैं ना कि जो चीज़ अपने हाथ से निकल जाती है, जो अपॉर्च्युनिटी अपने हाथ से चली जाती है, तब हमें उसकी कदर होती है। मान लीजिए कहीं पर आपको प्लॉट सस्ता मिल रहा था आज से कुछ सालों पहले, ठीक है? आप ले सकते थे, लेकिन वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं था। आपने नहीं लिया, लेकिन आज वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है, या वो जगह का जो प्राइस है वो डबल ट्रिपल हो चुका है, या उससे भी ज़्यादा हो चुका है। आपको पछतावा होगा ना? कल आपकी सोच उस जगह को लेकर अलग थी, लेकिन क्योंकि आज उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, वो डेवलप हो चुका है, तो आज आपके अंदर पछतावा होगा। अब आप उस जगह पे, मतलब उसको
कहीं न कहीं से आपको लगेगा मैं इसको लेने की कोशिश करूँ, वहाँ पे ढूँढोगे आप, कोई सस्ता मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए। आपको बार-बार अपने आप को कोसने का मन करेगा, है ना? आप बहुत सोचोगे, यार क्या कर दिया मैंने? क्यों मैंने उस समय नहीं लिया? तो एग्ज़ैक्टली आपके पार्टनर की एनर्जी यही इस वक़्त दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं उन्होंने अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बना सकते थे, हैप्पी फैमिली बना सकती थी। लेकिन मेबी उस समय उनको करियर पर ध्यान देना था, मेबी उनको अपने परिवार वालों का सुनना था या इनके परिवार में किसी ने मना कर दिया तो इन्होंने आपको ना बोल दिया या उस समय आपका केयर इनको पसंद नहीं आ रहा था, आपकी बातें इनको पसंद नहीं आ रही थी। मेबी इनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा यू नो मेबी आप उनको बहुत गाइड करते हो या फिर आप अपनी चलाते हो, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति को ज़रूर दिख रही थी जिस वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। लेकिन आज की डेट में इस पर्सन को लगता है कि ये हैप्पी रहते अगर इन्होंने आपसे शादी कर ली होती। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने ऑलरेडी किसी और से शादी कर ली हो, ठीक है? या ऑलरेडी किसी और से मैरिड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, फिर भी इनके माइंड में आप चलते हो और इस चीज़ का रिग्रेट है। अगर शादी भी कर चुके हैं ना ये पर्सन, तो भी इनको रिग्रेट है। और हाँ, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो भी अगर हस्बैंड वाइफ हो, आप लोग सेपरेशन में हो, तो भी इस व्यक्ति को रिग्रेट फ़ील होता है। मतलब सेपरेशन मतलब अगर आप दोनों का डाइवोर्स हो चुका है तो। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर सोचते हैं कई बार आपके साथ वापस से चीज़ें ठीक हो जाएँ। आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाए क्योंकि ये सब वॉन्स का कार्ड निकल कर आया है। कई बार सोचते हैं वो आपसे माफ़ी माँगे, कोई छोटा-सा प्रपोज़ल आपके सामने रख ले या आपको दोस्त बना ले, ठीक है? दोस्ती का ही ऑफ़र रखे, एटलीस्ट आप दोनों दोस्त बन के रहो। रिलेशनशिप नहीं बन सकता तो दोस्त बन के रहो। लेकिन यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये कार्ड ये बताता है कि वो जो ये सोच रहे हैं इस वक़्त, जो इनकी सोच है, वो चीज़ फुलफ़िल नहीं होगी। तो जो चीज़ आपको लगता है कि फुलफ़िल नहीं होगी, फिर आप वहाँ से निकल लेते हो, आप उस जगह से चले जाते हो ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ये है क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि किसी तरीके से आप इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करोगे या इनको लगता है कि अब आपको इनको ज़रूरत ही नहीं है ना। अब आपको ज़रूरत नहीं है इस व्यक्ति की। यस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, अब आप हील्ड हो चुके हो, आप तकलीफ़ उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा करोगे जिसने आपको तकलीफ़ दिया, जिसने आपको रोता हुआ छोड़ जो इंसान आपको छोड़ गया, तकलीफ़ दे के गया, दिल तोड़ कर गया आपका, है ना? तो आपके पार्टनर को अब लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की। बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं चाहता, आप अब जहाँ हो, जैसे हो, आप अपनी लाइफ़ में खुश हो। आपने अपनी लाइफ़ नई क्रिएट कर ली है, आपने जीना सीख लिया है, ठीक है? अब आपको इस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ उनके माइंड में है, ये चीज़ उनके माइंड में बैठ चुका है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई कीजिए एंजल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। क्या का मतलब है? एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत को बता रहा है। यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों को ठीक करना, इक्वल गिव एंड टेक करना। मे बी पास्ट में ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया इस व्यक्ति ने, वो चीज़ें नहीं दी जो लव आपको देना चाहिए था, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि लव को ये कार्ड डिनोट करता है। बेसिकली आपको बहुत प्यार देना चाहिए था इस व्यक्ति को, बहुत लव देना चाहिए था, ठीक है? इनको आपको मतलब सबसे बचा के रखना चाहिए था, इनको आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए था, इनको आपको छुपा के रखना चाहिए था। ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इवन वो ही आपको छोड़कर चले गए। अपनी कीमती चीज़ को ही व्यक्ति छोड़कर चले गए, ठीक है? जो कीमती चीज़ है उसको आपको लॉकर में रखना चाहिए था, उसको अपने पास समेट के, सहेज के, प्यार से रखना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस चीज़ को जाने दिया। इस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आया उसकी वैल्यू। ये व्यक्ति किसी दूसरी चीज़ को लेकर कंटेम्पलेट करते रहे। मेबी इनको दूसरी चीज़ वैल्यूएबल लगी, दूसरी चीज़ इनको अच्छी लगी, ठीक है? तो आपके पार्टनर को ये चीज़ लगता है कि जो चीज़ मुझे सँभाल के रखना चाहिए था, उसको तो मैंने रखा ही नहीं। और जब आपकी
कीमती चीज़ को संभाल के नहीं रखोगे तो क्या होगा? आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया, यानी कि आपको खो चुके हैं और इस व्यक्ति को ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हो गया कि ये कीमती चीज़ इनको वापस नहीं मिलने वाली है। अभी इसको ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हैं। कर सकते हैं क्या आपको? बताओ? तो आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया ना, अब इनकी ऐसी क्या बोलते हैं यार जो भी है, ना इनके पास उतना पावर है, ना उनकी अब इतनी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है कि आपके सामने किसी तरह का ये प्रपोजल रख पाए, ठीक है? बिकॉज उन्होंने आपके साथ चीज़ों को अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 5 ऑफ कप्स। आपसे आप मतलब आपके बारे में जब ये बात भी करते हैं ना, तो ये काफ़ी लो एनर्जी में आ जाते हैं, बिकॉज होता है ना कि जिस चीज़ को हमने खो दिया उस चीज़ के बाद बारे में बात करने से दिल दुखता है ना? और जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको दिया, कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ आपको सस्ते में मिल रही थी, बट आपने उस समय उसकी अहमियत नहीं समझी, आपने उसको खो दिया और फिर लोग उसके बारे में चर्चा करें तो अंदर अफ़सोस होता है ना? कि काश कि वो उस समय ले लेते, या काश कि हमें ये चीज़ पता होता, है ना? तो वो अफ़सोस कहीं न कहीं आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपको लेकर मुझे लगता है कि बातचीत होती है, किसी से बात करते होंगे या इन्फॉर्मेशन लेना आपके बारे में, जानकारी लेना आपके बारे में, या फिर मे बी हो सकता है कि आपका इस व्यक्ति को भूल जाना, ये चीज़ भी इनको हर्ट कहीं न कहीं करता है। बुरा देखो, आप इनको भूल गए, उसमें ये आपको दोषी नहीं मान रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ इनको बुरा फ़ील करा रहा है, कहीं न कहीं इनको बुरा महसूस करा रहा है, क्योंकि शायद एक टाइम पे उनके जीवन में आप ऐसे इंसान थे, मतलब वो ऐसे इंसान थे जिसके लिए आप प्रे करते थे, दुआएँ माँगते थे। आप चाहते थे कि ये व्यक्ति आपके साथ रहे, इस व्यक्ति को सक्सेस मिले, आप दोनों सक्सेसफुल हो जाए, एक दूसरे के साथ रहें। मेबी आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को लेकर, इसके करियर को लेकर, इसके हेल्थ को लेकर, इसके जीवन को लेकर प्रेयर्स बहुत किए हैं, इसके प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत प्रेयर्स किए हैं। मतलब एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है ना कि हम खुद से पहले भी उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने से भी पहले अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि यार इसका करियर अच्छा हो जाए, ये जो चाहता है, जो भी चाहती है ना भगवान उसे दे दे। तो ये मुझे दिखा, ये चीज़ आपने की है इस व्यक्ति के लिए, जो कि हर कोई करता है ना? जो भी प्यार करता है वो हर कोई करता है, और आपने भी यही चीज़ ठीक की है इस व्यक्ति के साथ। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया है, इस व्यक्ति ने अपना फ़ायदा देखा, अपने बारे में सोचा, और आपकी जो ये कोई किसी के लिए प्रे करता है, हर कोई अपने लिए माँगता है, ठीक है? तो आपको खोना अभी इस व्यक्ति को एक्चुअली में समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो इंसान खो दिया है, नहीं मिलने वाला है इस पर्सन को वैसा इंसान। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इनको नहीं पता था, ये जो दूरी आपसे बना रहे हैं, ये जो खुद आपसे दूर जा रहे हैं, या दूर जा रही हैं, इन्होंने ये सोचा था यार इनकी लाइफ तो बहुत बढ़िया हो जाएगी, आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, ये आपसे दूर चले जाएंगे, तो कोई रोक टोक नहीं होगा, मस्त होगी इनकी लाइफ, बढ़िया होगी इनकी लाइफ। लेकिन क्या मिला इनको? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। लोगों ने भी इनको धोखा दिया। जब आप सच्चे प्यार को ठुकराते हैं तो आपको धोखा मिलता है, भगवान आपको धोखा देता है, आप प्यार में सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आपने किसी सच्चे इंसान की आंखों में आंसू दिया है, आपको रोना पड़ेगा, 100% गारंटी। आज नहीं तो कल। हो सकता है ये व्यक्ति 10 साल बाद रोए, उसकी कंडीशन ये हो, लेकिन होगी, होगी। इसको कोई नहीं बदल सकता, इसे भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। किसी सच्चे इंसान के आंखों में अगर आप आंसू लाते हैं, धोखा आप देते हो, तो उसको कोई नहीं बदलेगा, कोई बदल ही नहीं सकता है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पर आपको, मतलब आपकी वजह से कोई भी हर्ट ना हो, आपकी वजह से कोई भी
तकलीफ में ना आए, आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसी की आत्मा ना रोए, किसी के आंखों से आंसू ना निकले, नहीं तो बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है। ये देखो ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेन। और आपको एक बार नहीं, एक बार धोखे का बदला आपको 10 बार दिया जाता है, ठीक है। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में? डेथ के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुश्किल, प्रॉब्लम, परेशानी जिससे वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं या बाहर भी नहीं निकल पा रही हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड, यानी कि इनकी हालात, सिचुएशन, इनके पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं जा रही है। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बदलाव आए, चेंजेस आए, लेकिन आ नहीं रही है, हो नहीं रहा है। ये अपने कर्म से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, अपने कर्मा को ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं, ये साइकिल को एंड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक बार ही आप किसी को हर्ट करते हो, एक इंसान को, तो उसकी सज़ा आपको 10 गुना मिलता है। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। देखो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10 गुना से ज़्यादा भी हो सकता है। इंटेंसिटी, कितनी तकलीफ पहुंची है उस पर्सन को, सोल को। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। अगर कभी भी आपके वजह से किसी व्यक्ति के मन में ये ख्याल आया कि वो अपनी ज़िंदगी तक को ख़त्म कर दे, तो और ज़्यादा बढ़ जाती है इंटेंसिटी। एस ऑफ कप्स, आपके पार्टनर लव चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अब विश मांग रहे हैं, या वो एनर्जी आपके पार्टनर चाहते हैं, जिस लव को, जिस प्यार को, जिस इंसान को खो दिया है। अब देखो, वो चाहते हैं कि वो चीज़ उनके लाइफ में वापस आ जाए, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, आपका वो प्यार इस व्यक्ति की लाइफ में वापस आ जाए। अब ये विश हो गई है, 9 ऑफ कप्स है, ये भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर चाह रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, रिग्रेट की एनर्जी, पछतावे की एनर्जी। अभी आपके सामने आ भी नहीं सकते, आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते हैं, ये दूरी आ गई है, डिस्टेंस आ गई है। यहाँ पे दो लोग हैं जो रोज़ ख्यालों में मिल सकते हैं, सपनों में मिल सकते हैं, बट रियलिटी में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को नहीं पता कि यूनिवर्स का क्या फ़ैसला होगा या आपका क्या जजमेंट होगा, कंफ्यूज्ड है। आप क्या उनके बारे में सोच रहे होंगे, या पता नहीं यूनिवर्स कभी चांस देगी या नहीं देगी, कभी वो आपको माफ़ी आपसे मांग पाएंगे या नहीं मांग पाएंगे, या मांग पाएंगी या नहीं, कभी बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उनको नहीं पता। कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं पता कि क्या होगा कल, क्या आप दोनों कभी मिलोगे या नहीं मिलोगे, अंधकार है, आंखें बंद कर रखे हैं, जो कि ये बताता है कि ये व्यक्ति कुछ देख ही नहीं पा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? इस सिचुएशन में आपको अपनी मन की आवाज़ को सुनना चाहिए। आंखें बंद करो, मेडिटेशन करो, और अपनी मन की आवाज़ को सुनो। मन की आवाज़ जो कह रही है वो चीज़ करो, ठीक है। तो बहुत रिग्रेट है, आप यकीन मानो, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। चलो मैसेजेस ले लें। ओके, एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। आपके बिना इस व्यक्ति को ये चीज़ महसूस होता है, आपका एब्सेंस ये फील करते हैं। डे ड्रीमिंग, आई ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। अनसेटिस्फाई, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आपके पर्सन अपने हालात, अपने सिचुएशन से अनसेटिस्फाई है, खुश नहीं है। कन्वर्जेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पर्सन कॉल करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। अनअप्रिशिएटेड, आई फील लाइक यू डिड नॉट केयर। आपके पर्सन को लग रहा है कि अनअप्रिशिएटेड, आप इस व्यक्ति की केयर नहीं करते हो, ठीक है, इनको ये चीज़ फील हो रहा है। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन ब्रोकन एंड शैटर्ड फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। ओके, अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। आपके पर्सन को अभी भी आपसे बहुत सारी चीज़ें बात करनी है, रिजॉल्व करना है, आप दोनों के इश्यूज़ को डिस्कस करना है। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। Sabotage, I messed up the good things in my life sometimes. आपके पर्सन कह रही हैं कि समटाइम्स वो अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में ख़राब कर देते हैं,
सैबोटेज कर देते हैं, खो देते हैं, दूर चले जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर। सो या ये है आपके पार्टनर की मैसेजेस आपको लेकर, एनर्जी आपको लेकर। यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। लाइक से हम यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, और कनेक्ट किया है कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ आपके साथ, तो यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर से लिखें। नहीं तो फिर यूनिवर्स आपकी मदद नहीं करते हैं, फिर आपके साथ चीज़ें रेजोनेट नहीं करता है। तो इसीलिए यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर से दीजिए। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।